हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। और बच्चों, आज अपना टॉपिक है लॉगरिथम। आज का अपना टॉपिक है लॉगरिथम। देखो बेटा, ये टॉपिक है ना, ये आपका जेई मेंस में तो स्पेशली इससे क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन इसके अंदर। ये कि जेई मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होती है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर देता है, कई मैट्रिक्स के एलिमेंट को लॉग की फॉर्म में लिख देता है, तो ये जेई मेंस के क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाता है। तो इसे हमारे पढ़ने की, इसे हमारी मजबूरी है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बेटा, ये एडवांस के अंदर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इंडिपेंडेंट केवल इसी टॉपिक से, ठीक है। वरना बोर्ड्स के अंदर भी बहुत कम यूज़ करता है, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करवा लेता है या इंटीग्रेशन करवा लेता है, बहुत बहुत रेयर यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको कंटेंट में बता देता हूँ, उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है जी। प्रॉपर वे से आप नोट्स बनाइए बच्चे, आपको क्या पढ़ने वाले हम इसके अंदर। कंटेंट अपना कंटेंट है बेटा इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम। हम ये जानेंगे कि लॉग को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी पढ़ेंगे बेटे, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा यूज है बेटे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिजल्ट्स है और प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, और इसकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज होती है कुछ। ठीक है जी। और लास्ट में बेस सेंस थ्योरम और लॉगरिथम इक्वेशन। और लॉगरिथम इक्वेशन। और इसके बाद लास्ट में हम जानेंगे करेक्टिसा और मंटिसा कैसे निकालते हैं लॉगरिथम के अंदर, ठीक है जी। ठीक है, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, बात करते हैं कि लॉगरिथम के अंदर इंट्रोडक्शन। देखो, मैं आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला कि बेटा ये कैसे आया, क्यों आया, ये चीज़ हम फंक्शन के अंदर बात करेंगे ना। डायरेक्टली लोग होता कैसे हैं, बोलते कैसे, बस फिलहाल हमें इस चैप्टर में ये सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, लॉगरिथम के अंदर इसको बोला कैसे जाता है। जैसे इसको लॉग ऑफ, इसको बोलते हैं लॉग ऑफ एन टू द बेस है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये n क्या होता है, n अपना नंबर होता है। ये चीज़ क्या होती है, ये अपनी नंबर होता है जी, ठीक है। ये अपना क्या होता है बेटा, नंबर होता है, ठीक है भाई। और ये अपना क्या होता है, जो a में नीचे करके लिखते हैं इस चीज़ को, ये अपना बेस होता है। ये क्या होता है, बेस, ठीक है। अच्छा जी, बोला कैसे जाता है इस चीज़ को, हाउ टू प्रोनाउंस, इस चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं लॉग ऑफ n टू द बेस a, ऐसे करके इस चीज़ को बोला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये लिखा हुआ है, लेट अस सपोज log ऑफ 3 टू द बेस, इसको क्या बोलेंगे, log ऑफ 3 टू द बेस 2। बेस को थोड़ा छोटा करके ना बच्चे नीचे लिखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। और कैसे, जैसे इसको ऐसे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है log ऑफ 10 थीटा, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो कैसे बोलेंगे बेटा, ये नंबर है, बोलेंगे log ऑफ 10 थीटा टू द बेस एक्स स्क्वायर। ये क्या, एक्स स्क्वायर क्या है, बेस है, ठीक है। इस प्रकार से इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे, ये इसके क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं, ठीक है। ये तो अभी बात करते हैं बेटा कि लॉगरिथम को सोल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट अपना हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम। देखो जी, अगला पॉइंट है बेटा अपना हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम, ठीक है जी। सोल्व करना सीखते हैं लॉगरिथम को। देखो जी, आपको लॉग को कैसे सोल्व किया जाता है, लेट अस सपोज दैट मैं आपको ऐसे लिखते हैं log ऑफ n टू द बेस। आपने लिखा, जब कोई भी आपके पास ऐसे क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है ना, पहले नेसेसरी कंडीशन सुन लो इसकी क्या होती है, वो चीज़ आप ध्यान रखना कि n आपका क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आप इसके अंदर ध्यान रखना, ये डोमेन है, मतलब आप इसके अंदर ये चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है जी। आप कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा बेटा कि आप ऐसे log ऑफ मतलब -2 लिखा हो, ना जी, ऐसा कभी नहीं मिलेगा बेटा,
कभी भी नहीं लिखा मिलेगा। कभी भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि मान लो log ऑफ 5 टू द बेस -3, कभी नहीं लिखा मिलेगा बच्चे। कहीं भी आपको बेस 1 नहीं लिखा मिलेगा कि log ऑफ मान लो 7 टू द बेस 1 ना, ऐसे बेस में बेटा कभी 1 नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। ये नेसेसरी कंडीशन है log को डिफाइन होने की, या आप बिल्कुल इनको याद कर लो, ये मान लो ये मंत्र है बिल्कुल, इसको याद होना चाहिए आपको। कभी भी हमेशा इस चीज़ को कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको कि बेस में 1 या बेस नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, ये नंबर नेगेटिव नंबर हो, ऐसी चीज़ कभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो लेट अस सपोज आपको सोल्व करना है log ऑफ n टू द बेस a, बेटा आपको ये सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप क्या होनी चाहिए आपकी बेटा, इस चीज़ को अज्यूम कर लेंगे, लेट इसकी वैल्यू कितनी है, x है। इसके बाद जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ उस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना बेटा, कैसे लिखते हैं हमेशा इस चीज़ को देखो। इस चीज़ को अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, दिस इंप्लाइज क्या होता है कि ये इफ एंड ओनली, इफ ये वर्ड होता है इफ एंड ओनली, मतलब ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a की पावर x, ये इसको पावर में, इस चीज़ को क्या लिखना है, इसको पावर में लिखना होता है बेटे, और इसको इसके नंबर के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x, ठीक है, लिख दिया, a की पावर में बेस की पावर में चला गया, इज इक्वल टू आपका n। ये चीज़ लिख सकते हैं, ये दिमाग में सेट कर लो आपको। हमेशा कोई भी log को सोल्व करना है, उसकी वैल्यू को x की अज्यूम करना और इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इस फॉर्म में अब हम सोल्व करना जानते हैं, इसको पावर की फॉर्म में बेस कंपेयर करवा के सोल्व कर लेंगे। तो हमेशा आपको ये स्टेप ध्यान रखनी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है जी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप आपको कि कैसे इस log को सोल्व करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है जी। तो आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आप अपने साथ साथ नोटबुक ओपन कर लीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसकी क्या वैल्यू आएगी। मैंने सोल्व करने का एक सिंपल तरीका आपको बताया बच्चे कि आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सपोज कर लेना है। सर लेट अस सपोज दैट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू द x। तो आप कहेंगे कि लेट, इसको कैसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, लेट अस सपोज दैट सर इसकी वैल्यू कितनी है, x। अब इस x को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यदि हम ये x ढूंढ पाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया था, ये वाला मंत्र आपको याद रखना है बिल्कुल, क्या कि ये 2 की पावर बेटा और इज इक्वल टू किसके बराबर, इस नंबर के इक्वल रख देना है। तो क्या लिखेंगे, अगली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट सर, इस अगली स्टेप आपकी होनी चाहिए कि सर 2 की पावर x, ठीक है जी, और इज इक्वल टू नंबर क्या था 4, उसके बराबर रख, इसकी पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, ये रखना होता है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू बेटा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका बेस सेम है बच्चे, बेस सेम है तो आप पावर्स को कंपेयर करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो मेरा टारगेट क्या था बेटा, मेरा टारगेट था बच्चे x निकालना, वो मैं निकाल पाया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। सेम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटे, ठीक है जी। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ, ठीक है जी, 3 टू द बेस 9, इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब इस केस में देखो नंबर क्या बेटा, नंबर 3 है और बेस क्या है 9 है, आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करने का तरीका आपका सिंपल होना चाहिए कि सर जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको मैं x की इक्वल अज्यूम कर लूँगा। तो लेट अस सपोज दैट आप बोलेंगे कि लेट log ऑफ 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x। फिर सोल्व करने का तरीका क्या, मैंने आपको बताया सोल्व करने का तरीका, यही तरीका फोकस करो, इससे क्या हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, 9 की पावर है इज इक्वल टू 3 रखना आपको। तो अगली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए बेटे, 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3। अब आप सोल्व कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। भाई 9 को सर 9 को 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इधर 3 है ही, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर, इधर 1 लिखा हुआ है। बेटा आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि a की पावर b और उसकी पावर c होता था, तो क्या होता था, a की पावर b इंटू c लिख देते थे आप, है ना। तो सेम वो स्टोरी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और x कितना आ जाएगा बेटा, आपका हाफ आ जाएगा। टारगेट क्या था अपना, x निकालना, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस डेफिनेशन से सोल्व करना सीख गए होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ थोड़ा, ठीक है जी, ध्यान से देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन लेट अस सपोज आपके पास ये आ जाए कि log ऑफ tan थीटा टू द बेस cot थीटा। लेट अस सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि log ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ tan थीटा टू द बेस में है cot थीटा। नंबर क्या है यहाँ पे, tan थीटा, बेस क्या है cot थीटा। सेम स्टोरी सर, लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। सेम स्टोरी, तो क्या करेंगे, लेट इसकी वैल्यू को x अज्यूम कर लेंगे। तरीका क्या बेटा, बेस की पावर में इस चीज़ को लिखना है और इज इक्वल टू नंबर के बराबर आपको रख देना है। तो अगली स्टोरी क्या हो जाएगी आपकी, सर ये आ जाएगी, सर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी cot थीटा की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। सही बात है बच्चे।
अब देखो बेस को आपको सेम करना है, दोनों साइड, एक साइड tan एक साइड कोट है, या तो दोनों साइड बेस में कोट कर लो या दोनों साइड tan कर लो, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, इस साइड कोट थीटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, इसको लिख देता हूँ 1 बाई कोट थीटा, लिख दिया जी। इससे बाद अगली स्टेप क्या हो जाएगी, इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा की पावर -1, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इन दोनों क्वांटिटी इक्वल है, बेस कोट थीटा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो बाई कंपेरिजन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, पावर कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू निकालना मेरा टारगेट था बेटा, ये वैल्यू कितनी आई, -1 आई, ठीक है जी। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं आप, ठीक है। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस। देखो जी अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है बेटे। आप वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो आप उसको वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मेरे साथ साथ इसको बैठ के देखें नहीं भाई। मैथमेटिक्स अगर आपको सीखना है तो आपका पेन चलना चाहिए बेटा, जितना पेन चलाओगे उतना आप सीख पाओगे इस चीज़ को, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log ऑफ नंबर दे रखा है बेटा, नंबर थोड़ा ध्यान से देखना, 5 + 2√6 करके दे रखा है नंबर, ठीक है। और बेस कितना दे रखा है बेटा, √2 + √3, दिस इज योर बेस। आपको इसकी वैल्यू पूछेगी, इस चीज़ की वैल्यू बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर लेट अस सपोज दैट इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी, हम सपोज कर लेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, ठीक है जी। आप क्या कहेंगे, सर लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। अब आपकी डेफिनेशन क्या कहती थी लॉगरिथम की सोल्व करते टाइम, आप क्या करते थे कि सर ये जो बेस है इसकी पावर में और जो चीज़ आए उसको इसके इक्वल रखना होता है, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए बेटा कि सर इसको लिखेंगे √2 + √3 और इसकी पावर x इज इक्वल टू बेटे 5 + 2√6। आप ये चीज़ लिख देंगे, हाँ सही बात है। अभी आप इसके बाद फोकस कीजिए कि आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि इधर √2 + √3 है, तो इस चीज़ को √2 + √3 के अंदर कन्वर्ट किया जाए। कैसे कर सकते हैं, तो सर या तो √2 + √3 की पावर 1 होगा ये, या √2 + √3 की पावर 2 होगा, 3 होगा, कुछ तो होगा ही। लेकिन हमने बहुत ध्यान से देखा कि सर ये 6 है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिखा कि √2 × √3 है ना, सही बात है। सर 5 भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ 2 + 3। बहुत ध्यान से देखो, मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं 5 को लिख दिया 2 + 3 और ये 2 मेरा एज इट इज़, और उसके बाद मल्टीप्लाई मेरा √2 × √3। मैं इस स्टेप को आगे करता हूँ, 2 को लिख देता हूँ मैं √2 का होल स्क्वायर बच्चे, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3। सही बात है बच्चे, बहुत ध्यान से देखें क्या है, a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √2 + √3 का होल स्क्वायर है आपके पास। ये क्या चीज़ लिखी हुई है, √2 + √3 का होल स्क्वायर लिखी हुई है। इधर किसके इक्वल चल रहा है बेटा, सारी चीज़ किसकी इक्वल चलती आ रही है, ये चलती आ रही है √2 + √3 की पावर x की इक्वल आ रही है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर हम कंपेयर करवा देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही बात है। तो हमने क्या कहा था, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, x थी, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, हम लोगों ने बोला था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ 81 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन आप x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, करने की कोशिश करें बेटा, कर सकते हैं आप सोल्व इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x ये है कि log ऑफ 81 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। देखो नंबर क्या बेटा यहाँ पे 81 है, बेस कितना आपका x है, और वो सारी क्वांटिटी 4 के इक्वल है। करेंगे ऐसी क्या x की वैल्यू ली जाए, आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो। तो आप देखो सर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो मैं डेफिनेशन लगा सकता हूँ बहुत आसानी से। डेफिनेशन कैसे लगाते हैं सर, डेफिनेटली इसकी पावर, ठीक है जी, और किसके इक्वल, इस नंबर के इक्वल, बेस की पावर। तो क्या बेस कितना x की पावर कितना बेटा 4, और इज किसकी इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू द 81, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, आप देखो अभी तो बेस इधर x है, इधर x तो बना नहीं सकता बेस, मतलब पावर सेम कर लेते हैं, फिर बेस कंपेयर कर लेंगे। तो पावर सेम कैसे करें, 81 को किसकी पावर की 4 में लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं सर 3⁴ के अंदर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। और विच इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 चल रहा है आपका, ठीक है जी, x की पावर 4 है, ठीक है बेटे। अब आपकी पावर सेम है तो बेस कंपेयर करवा देते हैं, दैट मीन्स बेटा आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है जी। आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करें, जो x इक्वल टू 3 आया, इस x इक्वल टू 3 की आपके इसके आंसर क्या x इक्वल टू 3 यहाँ पर रख सकता हूँ। हमेशा जब कोई भी आंसर आता है आपका लॉगरिथम के अंदर, x की वैल्यू कभी निकालने पूछ लेता है, तो आप जरूर एक बार वैल्यू को निकाल के, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसमें देखा करो क्या उसमें पुट कर सकता हूँ क्या, आप कौन कौन सी एक्स रख सकते हैं। तो डेफिनेशन को याद करो, आप थोड़ा सा इस तरह डेफिनेशन याद करो। देखो डेफिनेशन क्या थी, log ऑफ n टू द बेस a। तो आप इसके अंदर कौन से n और कौन से x रख सकते थे, डोमेन क्या थी, कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही n आ सकता है यहाँ पे, a ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं बच्चे। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ x की वैल्यू भी नहीं निकाली, तो
तो क्या एक्स की वैल्यू में 3 रख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल एक्स की वैल्यू 3 रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकता? एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकता और एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, बेस क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। तो बेस मेरा ना 1 आया ना नेगेटिव आया, कितना एक्स की वैल्यू 3 आया, यहाँ रख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट इस इक्वेशन को सोल्व करते टाइम आपकी वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू -2, तो वो उसका आंसर नहीं होता। उस केस में आप क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आया है। ठीक बात है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे 2 बार यदि लोग आ जाए तो कैसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 2। ये तो दे रखा है नंबर और उसके बाद फिर log लगा दिया गया और बेस में 2 दे दिया गया। कैसे? क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 2 और इस चीज पर फिर से log 2 बेस लगा दिया गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ये चीज़ सोल्व करनी है। ठीक है जी, आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप इस चीज़ को सोल्व करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो आप ना 2 तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल देखो सर नंबर तो ये है, ये नंबर सोल्व हो जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर तो सोल्व कर लेंगे नॉर्मली। तो पहले तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए सोल्व कर लेते हैं कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या है। तो साइड में पहले ये सोल्व कर लो कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या है, पहले तो इसको सोल्व करो क्या मटेरियल है। क्या करो, लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू कितनी x है। ये क्या आएगा, डेफिनेशन लगाओ फिर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स बच्चे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो मतलब ये जो रेड सर्कल के अंदर जो नंबर लिखा हो ना log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इससे अगली स्टेप क्या होनी चाहिए? ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2 और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था इसकी वैल्यू कितनी आई, हमने देखा कितनी वैल्यू आई, हाँ जी 2 वैल्यू आई ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब इसके बाद इसको सोल्व करना है, तो इस चीज़ को क्या सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे, आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। सिंपल वही x की y की इक्वल ज्यूम करके 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो वो आ जाएगा सेम। देखो ऐसे आप सिंपली कर देंगे, सर इसकी वैल्यू कितनी आई, लेट अस सपोज y आई, वही 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। अगली स्टेप क्या लिखते हैं आप, 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, तो आपका y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी थी, 1 ही आनी थी फाइनली। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका। एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दें। कैसे? देखो जी, नेक्स्ट मेथड आप देखते हैं इसी क्वेश्चन का, मेथड नंबर 2 देखें। आप इसको क्या करें, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उसी क्वांटिटी को लेट अस सपोज दैट उसकी वैल्यू x आएगी और बार बार log को आप ऑपरेट करते रहें, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी, आप क्या करें, इसमें जो ओरिजिनल क्वांटिटी है ना, लेट अस सपोज दैट आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, log ऑफ बेस में 2 है और log ऑफ 4 टू द बेस 2। आप इस चीज की वैल्यू आपको निकालनी थी। आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को बोल देंगे सर लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू x है। आप इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट सर इसकी वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, अब आप फिर डेफिनेशन लगा दो। फिलहाल देखो दिस इज योर नंबर, ये आपका नंबर है, ये आपका बेस है। तो आप तरीका जानते हैं क्या, बेस की पावर में आ जाएगा x इज इक्वल टू नंबर के, इसकी पावर में रेस के इक्वल। तो अगली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए सर, 2 रेज टू पावर x, ये जो 2 रेज टू पावर x है ये किसके बराबर आना चाहिए, नंबर क्या है, log ऑफ 4 टू द बेस 2 है, ये लिख सकते हैं। सही बात है। अब उसके बाद फिर लगा दो कंडीशन, क्या कहता है कि भाई देखो ये 2 है, ये नंबर है, ये बेस है और ये इधर साइड में कुछ लिखा हुआ है जो भी क्वांटिटी। तरीका क्या था, इसकी पावर और फिर इसके इक्वल। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी कि 2 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या है, 4। तो बेटा ये किसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इधर x कर सकते हैं इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा, कंपेरिजन से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो निकालना टारगेट था अपना। देखो सही बात है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन लेते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी क्या थी। देखो जी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें बेटा, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, ये क्या होगा, जब कभी किसी नंबर की जो पावर है उसमें लिखी होगी क्वांटिटी, ध्यान से देखो लॉग की फॉर्म में, देखो नंबर की पावर यदि लॉग की फॉर्म में हो तो वहाँ पर कुछ आपको ऐसा दिखेगा इस फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो अगला क्या है, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। देखो बेटा क्या होती है फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी, जब किसी भी कोई नंबर है, लेट अस सपोज कोई ए नंबर है, उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, log ऑफ n, लेकिन कंडीशन ये कि ये बेस ए ही है। ये बेस क्या है, ये बेस सेम है, दिस थिंग इज सेम, ये दोनों चीज सेम है। तब इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, तब इसकी वैल्यू होती है सर, तब इसकी वैल्यू होती है ये n, ये जो नंबर होता है डायरेक्ट यही आपका आंसर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप इसी को समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल से बेटा लेट अस सपोज दैट ये लिखा हुआ है कि सर 2 की पावर log ऑफ मान लो 7 टू द बेस 2, क्या वैल्यू होगी,
सर आपने देखा जिसकी पावर में log लिखा हुआ है और log के अंदर जो बेस है वो दोनों चीज़ सेम है, तो ये जो नंबर होता है डायरेक्ट आंसर होता है। दिस इज 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टोरी, आप इसी को समझ गए होंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन दे रखी है कि लेट अस सपोज दैट ट्वाइस ऑफ log of 7 to the base 2 plus 3x is equal to, let us suppose that 3x is minus 3x, यार इधर मैं कहता हूँ x लिखा हुआ, ठीक है बेटा, is equal to 4। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप x की वैल्यू निकालिए। आप देखो इस इक्वेशन दिख रही है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर क्या है, लॉगरिथम दिख गया आपको, लॉगरिथम इक्वेशन टाइप दिखी आपको। आप क्या करेंगे सर, सीधी सी स्टोरी है, यदि ये चीज़ सोल्व कर पाया फिर तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। और ये चीज़ हम जानते हैं, प्रॉपर्टी हमें दिख रही है क्या, कि जिसकी पावर में लॉगरिथम लिखा हुआ है और जो लॉग का बेस है वो सेम है, तो आंसर क्या होता था, जो नंबर होता है वो डायरेक्ट आंसर होता था। इधर नंबर क्या बेटा अपना x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेप क्या हो जाएगी, x माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, माइनस 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू द 4। बेटा बहुत ध्यान से फोकस करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। लेकिन मैंने एक बात आपको जरूर कही थी, कभी भी ये ध्यान रखना, जब लॉगरिथम क्वेश्चन के अंदर जब कभी x की वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यूज आपकी आती हैं, उन वैल्यूज को जरूर एक बार आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक कर ले कि वेदर दिस थिंग इज रॉन्ग और राइट, क्या वो चीज़ हम उसके अंदर पुट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्यों, आप फिर याद दिला देता हूँ आपको कि बेटा जब स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी कि log ऑफ n टू द बेस a होता है, उसमें कौन कौन से नंबर पुट कर सकते थे, n कैसे नंबर होने चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a कैसा होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब बेस ग्रेटर देन 0 और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मेरा x आया है, आपका x कितना आया है, आपका x की वैल्यू -2 आई है, तो आप ये देखो क्या है, मैं x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल क्वेश्चन मेरी ये है, क्या इसके अंदर मैं रख सकता हूँ, हमने रखने की कोशिश की तो सर देखा कि नंबर कितना है, -2। नंबर -2 नहीं रख सकते, क्यों, आप याद करो ना, डेफिनेशन क्या होता है, log ऑफ n टू द बेस है, इसमें क्या होता था, n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब नंबर तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं रख सकते, सीधी सी बात है। और a भी क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0, और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन अभी तो नंबर रखना, देखा ही नेगेटिव आ रहा, नहीं रख पाएंगे, खत्म। तो कहने का मतलब ये चीज़ आंसर नहीं होगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी बच्चों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, लॉगरिथम में जब आंसर आए तो उसको एक बार जरूर पुट करके चेक करना होता है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, अभी आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसके बारे में पढ़ते थे, कुछ रिजल्ट्स थे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लॉगरिथम। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बेटा हमें हमेशा याद रखने हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़े यूजफुल होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर मैं बात करता हूँ। ठीक है जी, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है बेटा, अगला क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा, ये रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखो बेटा, पहला रिजल्ट है कि log ऑफ n टू द बेस n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log ऑफ n टू द बेस n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि बोलेंगे कैसे, कि सर जब नंबर और बेस सेम हो, नंबर भी n हो बेस भी n हो, नंबर और बेस सेम हो, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आया कैसे, इसका प्रूफ की बात करें तो सिंपली क्या करें, मान लो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, आपको इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ ये कैसे आई, ये चीज़, ये इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। सिंपल आप वही डेफिनेशन से कि सर log ऑफ n टू द बेस n है, मैंने इसकी वैल्यू को लेट अस सपोज, इसकी वैल्यू मैंने x सपोज कर लिया, सर लेट अस सपोज दैट इस थिंग की वैल्यू x है, x को निकालना आंसर है। क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस है, ये नंबर है, तो इसकी पावर इज इक्वल टू दिस थिंग, दैट मीन्स n रेज टू पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है पावर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई ना 1। तो इसलिए मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई भी आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, जब कभी आपको ऐसे दिखा देगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, हाँ जी, नंबर और बेस सेम है, कितनी वैल्यू आएगी, 1। हाँ जी, log ऑफ पाई टू द बेस पाई, वैल्यू कितनी आएगी, 1। सेम नंबर होने चाहिए, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है जी, सेकंड रिजल्ट है बेटा, इसके बाद सेकंड रिजल्ट ध्यान से देखेंगे आप। सेकंड रिजल्ट ये है कि आपका नंबर और बेस रिवर्स हो। रिवर्स मतलब, रिवर्स वर्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब मैं कहता हूं कि दो नंबर्स के रिवर्स का मतलब क्या होता है। मैं पहले लिख देता हूं इस चीज़ को कि दो नंबर्स, जैसे दो नंबर्स को रिवर्स कब बोलूँगा, एक नंबर n है, एक 1/n है, इन दोनों को रिवर्स कब बोलूँगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही हो, 1 आ रही है ना, तो ये क्या कहूँगा, n एंड 1/n आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों नंबर की यदि मल्टीप्लाई 1 आ रही है तो उनको रिवर्स बोलते हैं। तो लॉगरिथम में रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है सेकंड रिजल्ट बेटा, कि log ऑफ n टू द बेस 1/n, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, मतलब नंबर n है, बेस कितना 1/n है बेटा, वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, नंबर कितना है n,
बेस कितना बेटा 1/n, वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर कोई बच्चा सोचे सर ऐसे क्यों, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें क्या समस्या है कि log ऑफ 1/n नंबर ले लिया और बेस n ले लिया, इसमें क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है बेटे। मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी, मैंने बस सिंपली देखना दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या 1 आ रहा है, हाँ दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। बस सिंपल मेरे को ये देखना है कि दोनों नंबर एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए। अगर मैं इन जनरल इस चीज़ को लिखूँ और प्रॉपर वे से लिखना चाहूँ कि log ऑफ a टू द बेस b की वैल्यू 1 आएगी कब, इफ यदि a इंटू बी की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 1 आ रही है। आप इस चीज़ को भी ध्यान समझ सकते हैं, सेम बात है, तीनों चीज़ों को किसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। चलो प्रूफ देख लेते हैं, पहले प्रूफ एक का कराता हूँ, आप बाकी समझ जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसका प्रूफ कराता हूँ आपको। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा बेटा, लेट अस सपोज दैट log ऑफ n टू द बेस 1/n, इसकी वैल्यू को मैंने क्या सपोज किया, लेट अस सपोज दैट मैंने सपोज किया कि इसकी वैल्यू x आएगी। ठीक है, वैल्यू x आ रही, क्या करना है उसके बाद आपको कि इस बेस की पावर, वही डेफिनेशन लगानी है सिंपल बेटा, इसकी पावर इज इक्वल टू इसके बराबर, दैट मीन्स 1/n इसकी पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आपका n आ जाएगा। सही बात है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, n की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाके अंदर ध्यान से देखो जी, n की पावर -1 उसकी पावर x इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 1 है बेटा। ठीक बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, उसके बाद क्या हो जाएगा चीज़, n रेज़ टू पावर -x इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 1। अब क्या होगा, बेस से में पावर कंपेयर कर दो, दिस इंप्लाइज -x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। बात समझ में आई। मैंने x किसको बोला था, इसको बोला था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। यही तो प्रूव करना था। सेम आप इसको भी कर सकते हैं, एक ही बात है, सारी चीज़ें एक ही, ऊपर वाले कर लो। ठीक है, सेम है। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला, इसके बाद इस क्वेश्चन कर ले कुछ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको कुछ कैसा होगा। जैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है। क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपका, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि log ऑफ tan थीटा टू द बेस cot थीटा। ध्यान से देखो, अभी आपने क्वेश्चन किया था, ऐसा किया था, पीछे डेफिनेशन से निकाला था, एक इस प्रॉपर्टी से निकालता हूँ बेटा, दोनों नंबर की बेस की मल्टीप्लाई क्या 1 आ रहा है, हाँ सर, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या आएगी -1 आएगी। ये तो हो गया प्रॉपर्टी से। क्यों आया, क्योंकि नंबर बेस की मल्टीप्लाई 1 थी, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स थे, इसलिए की मल्टीप्लाई -1 आई। डेफिनेशन से हमने पीछे सोल्व किया ही था, डेफिनेशन से कैसे सोल्व करते थे, डेफिनेशन सोल्व करना पड़ जाएगा बेटा। डेफिनेशन से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन से मान सोल्व कर लेते हैं कि सर log ऑफ tan थीटा और टू द बेस cot थीटा, इसकी इज इक्वल टू क्या बोल दिया इस चीज़ को, लेट अस सपोज इसको x बोल दिया। ठीक है, तो तरीका क्या था बेटा, इसकी पावर इज इक्वल टू दिस थिंग, दैट मीन्स सर cot थीटा की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। फिर इस चीज़ को मैंने कन्वर्ट किया था, याद हो आपको 1/cot थीटा लिखा था, cot थीटा की पावर कितना आया था, -1 आ जाएगा, और बेस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सेम डेफिनेशन से सोल्व करते हैं आप। ठीक है, चलो जी, अभी एक क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को हमने √2 वाला क्वेश्चन था, है ना, जो क्वेश्चन हमने क्या था कि √2 + √3 वाला टाइप क्वेश्चन था, या फिर वो वाला क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा एक क्वेश्चन और है बेटा, वो देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन आपका, बहुत ध्यान से देखो, देखना जी। ये क्वेश्चन आप सिंपली आपको रिवर्स प्रॉपर्टी में बस ये ध्यान रखना है, नंबर और बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, और सर जैसे ही नंबर और बेस की मल्टीप्लाई की सर खत्म, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सीधी -1। सोचना ही नहीं है, नंबर और बेस की मल्टीप्लाई की सर आंसर सीधा, अगर 1 आ रहा है, नंबर बेस की मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, आंसर सीधा क्या होगा, -1। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाए log ऑफ, ठीक है जी, 2 - √3, ये तो नंबर है, और बेस क्या है 2 + √3। लेट अस सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने की कोशिश करो, आप करके देखो, आप खुद देखो, करके देखो। चलो रफ नोट निकालो, जो भी आप फेर रफ जो भी आप लेके बैठे, निकाल के देखो बेटा एक बार। अब एक बार नंबर बेस को मल्टीप्लाई करो, क्या नंबर बेस की मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, यदि नंबर और बेस की मल्टीप्लाई 1 आ रही है तो सर क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्व हो जाएगा। नंबर और बेस की मल्टीप्लाई चलो करके देखा, अब किसी बच्चे ने रफ में करके देखा, सर 2 - √3, ये तो नंबर है मेरा, और मैंने बेस के साथ मल्टीप्लाई किया सर 2 + √3। हाँ सर, दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई कितनी आई, अच्छा सर देखो a + b - b का फॉर्मूला लगता दिख रहा है यहाँ, तो a कितना है 2, b कितना है √3, सर a² - b² हो जाएगा। दैट मीन्स सर ये चीज़ आपकी 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर आपकी चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये √3 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 1 आ जाएगा। हाँ सर, नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 है, यदि नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 है तो नंबर एक दूसरे के सर रिवर्स है, और रिवर्स नंबर एक दूसरे के होते हैं, नंबर और बेस एक दूसरे के रिवर्स है, तो वैल्यू कितनी आती है -1। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, -1। ये तो डेफिनेशन से प्रॉपर्टी से हो गया। अब मैं डेफिनेशन सोल्व करके दिखाता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन को लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन बाय डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने सीखा था ना, x इक्वल सपोज करके उस वाले तरीके से। तो देखो जी, तो लेट अस सपोज दैट वही लेट log ऑफ 2 - √3 और बेस में 2 + √3। इस वैल्यू को बच्चे में सपोज कर लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू x आएगी। तरीका क्या है, इस चीज़ की पावर इसके इक्वल, हाँ बेटे क्या आ जाएगा 2 + √3, इसकी पावर x इज इक्वल टू क्या लिख दिया
2 माइनस रूट 3। हाँ जी बच्चों, अब देखो समस्या फिर वही है सर, बेस अलग अलग है, या तो इस चीज़ को 2 माइनस रूट 3 में कन्वर्ट कर लो, या इस चीज़ को 2 प्लस रूट 3 में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करें? रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करें? आज ये देखो, अपोजिट 2 प्लस रूट 3 से कर देते हैं, ठीक है जी। रैशनलाइजेशन होता क्या है वैसे? रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम नंबर को क्या करते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर देखना बेटा, ए प्लस बी माइनस बी ऊपर लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा आपका? 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। मेरी बात सही है? ऊपर कितना हो जाएगा बच्चा, आप बहुत ध्यान से देखें तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2 प्लस रूट 3 आएगी। प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को क्या लिख पाएंगे? इसको 2 प्लस रूट 3 की पावर -1 आप लिख पाएंगे। सही बात है, आप जैसे लिख पाएंगे। तो मतलब सारी क्वांटिटी इसके बराबर आ गई। कहने का मतलब आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये आ गया 2 प्लस रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपका? 2 प्लस रूट 3 की पावर कितना आया? हाँ जी, किसके बराबर आया? -1 के बराबर आया। बेटा बेस सेम है, सिंपल पावर कंपेयर कर दो तो x इज इक्वल टू क्या है? -1। तो x तो निकालना था, ये आपके सामने चीज़, ये लो x निकालना था, लो सर -1 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब नंबर और बेस के आप मल्टीप्लाई करके देखें तो वैल्यू यदि आपकी 1 आ रही है तो आंसर कितना होता है बेटा? -1 आपका होता है, ठीक है जी। चलो कुछ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगली प्रॉपर्टी करते हैं इसके अंदर, रिजल्ट्स के अंदर एक लास्ट देखते हैं रिजल्ट्स में। बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी कि log 1 हो, क्या हो? log के अंदर 1 हो तो वैल्यू कितनी होती है? मेरा मतलब ये है बेटा, जब log के अंदर नंबर की वैल्यू 1 हो तो कितनी वैल्यू आती है, चाहे बेस कुछ भी हो। लेट अस सपोज मैंने log ऑफ 1 टू द बेस 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश की, मैंने बेस 2 लिया और नंबर मैंने 1 लिया, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की। अब बहुत ऐसे आप कहोगे सर लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू x आएगी। आप डेफिनेशन फिर लगाएंगे, क्या आएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। बेटा आप कहोगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। भाई किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होती है बेटा, ये ना करें कि 0 की पावर 0 भी 1 होती है, नहीं, नॉन जीरो की पावर 0 1 होती है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब आपके बेस बेटा कितना है? 2 है, तो पावर कंपेयर करना x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। सही बात है, x इक्वल टू 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 आई। चलो मैंने बेस को बदलने की कोशिश की, मैं बेस मान लिया, मैं बेस 2 की जगह 3 लेके देखा, या 4 लेके देखा, या 5 लेके देखा, मैंने बेस बदला, मैंने यहाँ पे बेस को 4 ले लिया। मैं देखता हूँ क्या चेंज आता है। log 1 टू द बेस 4, मतलब बेस बदल, नंबर नहीं बदला, नंबर मैंने 1 रखा है। देखना जी, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे? यहाँ पे सर 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उसको जहाँ 2 था वहाँ 4 आ जाएगा, तो इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी x की वैल्यू 0 ही आई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब आप यदि सर बेस कुछ भी ले लो, यदि नंबर 1 है तो वैल्यू log में 0 आती है। कहने का मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? रिजल्ट ये हो जाएगा बेटा, रिजल्ट अगला नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड रिजल्ट, कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस, कोई भी ए बेस ले लिया, कुछ भी वैल्यू आनी है सर 0, सोचना ही नहीं है। सही बात है, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है जी, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो log 1 बोलते कैसे हैं? देखो बेस कई बार बुक्स के अंदर नहीं दिया होता है, तो log 10 होता है बेस जनरली, ठीक है। तो जब कभी डायरेक्ट क्या बोलते हैं, log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, हम इस हिसाब से बोल देते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यदि आपने 9th क्लास को थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो देखो मैं किस प्रकार से आपके 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर यूज़ करूँगा। क्या है कि log ऑफ 0.9 बार, log ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0. ठीक है, 0. आपका ये 0.9 बार नहीं था बेटा, आपका आएगा log ऑफ 0.9 बार इज इक्वल टू, और टू द बेस आपका ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब बच्चों आपके अंदर यहाँ क्या समस्या आएगी? आप बच्चे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि सर 0.9 बार तो सोल्व करना आता ही नहीं है, तो 9th क्लास में सीखा था। आप कोशिश करें थोड़ा याद करने की, क्या होता था, मैं इस नंबर को देखो सोल्व कर पाया था क्वेश्चन, कुछ नहीं, इस नंबर को सोल्व कर पाया था, बड़ा आसान है क्वेश्चन। तो पहले क्या करते हैं, लेट इस नंबर को सोल्व कर लेते हैं। लेट 0.9 बार की वैल्यू ना x इज इक्वल टू क्या है? 0.9 बार। अरे 0.9 बार की वैल्यू x से t ले लो आप, थोड़ा x से बार बार कन्फ्यूज, t ले लो, मान लो इसकी वैल्यू t है। यदि मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो क्वेश्चन आसान है बेटा। यदि एक नंबर पर बार होता है तो मतलब वही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0.999, ये चीज़ चलती जाएगी। 3 डॉट लगते हैं ये भैया, आप डिजाइन मत बनाया करो बेटा, ये डिजाइन मत बनाया, इन तीनों डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, है ना। ये लड़कियाँ कुछ खास कर ज़्यादा करती है ऐसे, ये ना ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा एक नंबर पर बार होता है तो रूल ये कहता है कि आप एक काम करो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों साइड देखना, 10 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, ठीक है जी। 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 10t इज इक्वल टू 9.999, चलती जाएगी चीज़।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। आपको सिंपली क्या करना था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से बेटे माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे तो इक्वेशन कैसे माइनस होती है, आप जानते हैं कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होती है और राइट हैंड साइड में से माइनस होती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan t माइनस टी कितना आ जाएगा, tan t माइनस टी इज इक्वल टू, अब इधर देखें तो भाई 9.999 ये नहीं इक्वेशन सेकंड की आपकी राइट हैंड साइड माइनस अगली वो वाली ऊपर वाली क्या है 0.999, तो वैल्यू कितनी आ रही है आप जाने, डेसिमल के बाद सारी चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, इधर क्या बचेगा 9t बचेगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9/9 करके 1 आ जाएगी। तो मैंने इसकी वैल्यू कितनी बोली थी, मैंने कहा था सर इसकी वैल्यू कितनी है, t है, तो वैल्यू कितनी आई 1 आई। कहने का मतलब जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है log ऑफ 1 to the base 5, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, आपने अभी तो बताया था log 1 to the base कुछ भी हो, नंबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बेस चाहे कुछ भी हो, वैल्यू कितनी होती है 0, तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ आपकी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट है, ये भी थोड़े आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको देखो रूट बहुत ज़्यादा बार रूट यूज कर दूंगा, आपको एक्सप्रेशन सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा देखो ये दे रखा है कि log ऑफ बेस में क्या है 5 है और आपके नंबर्स क्या है स्क्वायर रूट की फॉर्म में चल रहे हैं, स्क्वायर रूट 5 ऐसे चलता जा रहा है चीज़ ना, ये चीज़ चलती जा रही है इनफाइनाइट तक, ऐसा इसकी क्या वैल्यू होगी। आपके दिमाग में सर इस क्वेश्चन में कोई सोल्व करना कोई खास बड़ी बात तो है नहीं सर, बस एक चीज़ सोल्व कर लूँ मैं, क्या सोल्व कर लो बस सर ये नंबर को सोल्व कर लो आप। यदि आप इस नंबर को सोल्व कर पाए, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इस नंबर को यदि आप सोल्व कर पाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आज नंबर को सोल्व करने का तरीका क्या बच्चे, आप सिंपली उस नंबर को x के इक्वल सपोज कर देते हैं। ठीक है, या t कुछ भी वट जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने कहा लेट, इसके लिए मैंने t सपोज कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस हिसाब से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो इस t की वैल्यू निकालना है, फिर तो क्वेश्चन में सोल्व कर लूँगा। तो क्या करें बेटा, बहुत ध्यान से फोकस करो, बहुत ध्यान से। क्या ये चीज़ भी तो वापिस से t लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अच्छी नज़रों से देखो ना, बहुत सही है ना, टी लिखा तो वापिस से टी लिखा हुआ है। कहने का मतलब बच्चा ये क्या लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5t। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। आप जानते हैं इसमें से, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होते हैं वैसे। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस 5t इज इक्वल टू, कई बच्चे गलती करेंगे सर एक काम करो ये लो उड़ा दो टी इसको टी से, ये हरकत नहीं करनी है, ये टी से टी काट दिया ना, गलत चीज़ होती है। क्यों भाई, लो 0 इज इक्वल टू 0 है, क्या इस चीज़ को 0 × 2 इज इक्वल टू 0 × 3 लिख सकता हूँ, लोगों ने 0 0 काट दिया, 2 = 3 आ गया। कहने का मतलब नॉन जीरो नंबर ही कटते हैं, ये 0 से 0 नहीं कटता बेटा। तो आप ये हरकत ना करें, टी को काट दे टी से टी, आपको क्या पता टी 0 है नॉन जीरो है, अब पता होना चाहिए ना आपको, तब काट सकते हैं। तो इस चीज़ से हमेशा बचे। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आएगा बेटा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा, टी कॉमन ले लेंगे तो t - 5 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस थिंग 0 और दिस थिंग, तो या तो क्या होगा t इज इक्वल टू 0 होगा आपका, या आपका t - 5 की वैल्यू 0 होगी, या तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5 आएगी, और यहाँ से क्या है t की वैल्यू 0 आई। बट आप ध्यान दें कि आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अंदर क्वांटिटी 0 होती है तभी वैल्यू 0 आती है, तो अंदर क्वांटिटी 0 है नहीं तो 0 से आने रही, तो क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कहने का मतलब अब ये डिस्कार्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसकी टी की वैल्यू 5, तो मतलब क्या है टी की वैल्यू 5 आई, बस खत्म, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या आई 5 आई, तो log ऑफ 5 टू द बेस 5 क्या कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, अब ये log ऑफ 5 टू द बेस 5, नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, नंबर बेस सेम 1 होते तो वैल्यू 1 आती है, ये आपके सामने है। आपको इसको इन जनरल में बता देता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखो। इन जनरल क्या है बेटा, मान लो कि आप यहाँ पे a होता है ना 5 ए, और यहाँ a आता है, यहाँ a आता है, यहाँ भी a आता है, यहाँ t की लास्ट में a निकल के आ जाती है। कहने का मतलब ये है बेटे कि आपका इसका इस चीज़ का आंसर, जो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप जिसको अब बार बार सोल्व करने की जरूरत ना पड़े, जब मल्टीप्लाई का साइन हो ना, ये नहीं ऐड के अंदर कर दें, ये जब ऐसे हो ना आपके पास a स्क्वायर रूट a फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a, ये जो चलती जाए, इसकी वैल्यू बेटा a ही आती है। ठीक है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट सीधा यूज करना है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट रिजल्ट आपका ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ log y टू द बेस 3 क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्वेश्चन है इफ log y टू द बेस 3 इसकी वैल्यू यदि x है,
एंड log z टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी है, x है। देन फाइंड कीजिए, आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, करेंगे फाइंड 72 की पावर x, इस चीज को इन टर्म्स ऑफ y एंड z, इसको y एंड z के टर्म के अंदर फाइंड कीजिए। आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को फिर समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि यदि log ऑफ y टू द बेस 3 की वैल्यू आपकी x है एंड log ऑफ z टू द बेस 2 की वैल्यू आपकी x है, आप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना आपको, 72 की पावर x को किस टर्म के अंदर, मतलब किस फॉर्म में लिखना है, इस चीज को y एंड z की फॉर्म में आपको लिखना है। भाई y एंड z की फॉर्म में लिखने के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, तो पहले तो इस चीज को थोड़ा सा सोल्व करके लिख लो ना, ये इस मैटेरियल को सोल्व करके लिखो थोड़ा ना, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देखो तो कैसे ये लिखा हुआ है, log ऑफ y टू द बेस 3 इज इक्वल टू x लिखा हुआ। बेटा क्या करें पहले, और इसको क्या कर सकते हैं, ये लो सर इसकी पावर में इसकी इक्वल। एक बात तो समझ में आई कि सर 3 की पावर x इज इक्वल टू क्या, y है, पहली बात ये समझ में आई। फिर आप दूसरा ये मटेरियल देखो, भाई ये क्या है, इस समस्या को खत्म करो। ये क्या लिखा हुआ है सर, log ऑफ z टू द बेस 2 इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। तरीका क्या है भाई, फिर वही तरीका 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू z, ये चीज़ लिखी हुई है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका z आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, आपको दो चीज़ आपके पास आ चुकी है अभी, ये चीज़ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 72 की पावर x इन द टर्म ऑफ y एंड z की फॉर्म में निकालनी है। अब आपको निकालना क्या, 72 की पावर x, इसको सोल्व करना है। तो पहले एक काम करो, 72 को फैक्टराइज कर लो ना, 72 को कोशिश करो कि 2 की पावर 2 और 3 की फॉर्म में लिख लो, उससे फिर यूज हो जाएंगी चीज़ें। तो 72 को 2 और 3 की फॉर्म में कैसे लिखे बेटा, 72 कितना होता है, 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 70 होता है, तो 9 8 जा 72 है ना, इज इक्वल टू 9 को क्या लिखे बेटा, 3 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखे बेटा, 2 का क्यूब और उसकी पावर x। ये चीज़ कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3x। भाई अलग अलग पावर करके मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेटा 2 की पावर 3x, आप इसको ध्यान से देखो, या तो फिर आप इस चीज़ को ऐसे लिख लो डायरेक्ट कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, इसकी पावर x, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, इसकी पावर x लिख लो, ठीक है। अभी आपको यूज़ क्या करना है, आपको 3 की पावर x को यूज़ करना है और आपको बेटा 2 की पावर x को यूज़ करना है। तो क्या करें इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अगले लिख सकते हैं कि 3 की पावर x और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं, पावर इंटरचेंज करके। इधर क्या लिखते हैं, 2 की पावर x और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर x, और ये अपना इधर हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 की पावर x कितना था बेटा आपका, y था, और 2 की पावर x कितना आपका z है। तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर x था आपका y स्क्वायर, और ये कितना लिखा 2 की पावर x कितना z है बेटा, z क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर z क्यूब। क्लियर है स्टोरी। तो मैं 72 की पावर x को अगर y z के टर्म में क्या आएगा, y स्क्वायर इंटू z क्यूब आपके सामने, ठीक है जी, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा IIT ने जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उस टाइम के अंदर पूछा था। क्वेश्चन था प्रूव दैट log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। कि आपको सब्जेक्टिव पेपर होता है उस टाइम ना, बहुत पुराने ज़माने की बात है, मतलब कहने की बात है, 1980s का क्वेश्चन है ये, कि उस टाइम पे आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, आपको सॉल्व करके प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर में फिर आपके मार्क्स आते थे, स्टेप मार्किंग होती थी, ठीक है। अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव हो रखा है। तो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन था, IIT ने पूछा था बेटा, IIT का PYQ है ये, ठीक है। क्वेश्चन था कि प्रूव दैट log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना था कि ये चीज़ क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि ये चीज़ इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करें, सिंपल स्टोरी। भाई इस चीज़ को जैसे 10th क्लास में करते थे ना, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आप क्या करते थे, सर लेट अस सपोज दैट रूट 5 रैशनल है, उसको x इक्वल सपोज कर लेते थे, ये सारे काम करते थे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो सेम उसी चीज़ को इसी से करेंगे। तो क्या करें, आंसर क्या हो जाएगा, तो लेट करना है log ऑफ 7 टू द बेस 2। इस चीज़ को मैंने क्या सपोज किया बेटा, लेट दिस थिंग इज रैशनल नंबर, इज रैशनल। ये रैशनल प्रूव करना हमने उल्टा सपोज कर लिया कि मान लो कि ये चीज़ रैशनल है, तो कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर हमें गलती मिल जाएगी। तो हम कह देंगे जो हमने काम जो अज्यूम किया था स्टार्टिंग, वो चीज़ हमने गलत अज्यूम की थी। तो क्या बोलेंगे, लेट log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज एन रैशनल नंबर। मैंने इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया, ठीक है। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो बेटा आप जानते हैं रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, p/q फॉर्म के होते हैं। तो आप क्या कह देंगे, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/q फॉर्म में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है, ठीक बात है। रैशनल नंबर की फॉर्म में अज्यूम कर लिया। अब तरीका आप जानते हैं लोगरिथम को सोल्व करने का, क्या, बेस की पावर नंबर के इक्वल, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, बेस की पावर और नंबर के इक्वल। तो अगली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी बेटा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर में क्या है, p/q इज इक्वल टू सेम। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ना q पावर ले लेता हूँ दोनों साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
ये क्या हो जाएगा 2 की पावर p बाई क्यू है और उन सब की क्यू पावर ले ली 7 की पावर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 की पावर p इज इक्वल टू 7 की पावर क्यू। और देखो p और q बेटा क्या होते थे रैशनल के, जो आप डेफिनेशन लेते थे रैशनल नंबर की, p और q आपके इंटीजर होते थे। क्या वो ऐसा कोई इंटीजर p और q मिल सकता है कि है ना ये बराबर आ जाए ऐसी कंडीशन? आप बहुत ध्यान से देखो सर, एक काम करो 2 की जितनी पावरफुल 2 4 जितना भी इवन नंबर आने हैं, 7 की पावर करने वाले हैं वैसे भी तो ओड नंबर आने वाले हैं। कहने का मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता कोई इवन नंबर ओड के बराबर हो जाए, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो अपनी गलती मिल गई, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ जी, ये क्या, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अज्यूम किया था, जो चीज़ अज्यूम हमने की वो गलत है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग। मतलब जो चीज़ को हम रॉन्ग कर अज्यूम कर रहे थे वो चीज़ गलत थी। तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया था, सही बात है। तो मतलब ये रैशनल है नहीं, तो लिखेंगे आवर अजप्शन इज रॉन्ग। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, सो दिस इंप्लाइज आवर अजप्शन इज रॉन्ग। अजप्शन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो चीज़ क्या है, गलत है। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज रैशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख के आना था, है ना। उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर के होता था तो आपका ऐसे प्रोसेस था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आप देखेंगे बेटा ये एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत सोच समझ के जवाब देना आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। log ऑफ tan 1 डिग्री, बेस नहीं दिया था, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, log ऑफ tan 2 डिग्री, और ये चलता जा रहा है और लास्ट में आ रहा है log ऑफ tan 89 डिग्री। ये चीज़ आपके सामने दी हुई है, ठीक बात है। आपको इस चीज़ की वैल्यू बतानी बेटा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस चीज़ को ध्यान से, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें कि सर इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट पढ़ा नहीं है कि इसको एक्सपोज कर ले, सबके अलग अलग 89 नंबर की वैल्यू निकाले। इतना टाइम तो होता है नहीं नंबर, और वैसे वैल्यू निकल नहीं पाएगी आपसे। तो कहीं ना कुछ इसने कलाकारी कर रखी बीच के अंदर। ध्यान से देखो बेटा, इसने ये कर रखा है कि कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर, क्या आपको लगता है कि 1045 आएगा? कहीं ना कहीं भाई log ऑफ 10 1 log ऑफ 10 2 मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं जरूर बीच में आएगा log ऑफ 1045 डिग्री। तो कहीं ना कहीं जब log ऑफ 1045, बेटा 1045 डिग्री कितना होता है आप जानते हैं, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा चीज़, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, log ऑफ 10 1 45 1 होता है। बेस कुछ भी नहीं था, log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, क्या वैल्यू होनी, 0 होनी है इसकी वैल्यू। इससे मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक 0 जरूर आना है जो मल्टीप्लाई करके चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आया, नंबर लिखे हुए थे, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके 0 आया ऐसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 0 आएगी। दैट्स ऑल, क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, एनडीए ने 2013 के अंदर पूछा, 2013 में देखो 2013 के अंदर एनडीए ने, ये डेफिनेशन पे जितने क्वेश्चन बनते हैं कोशिश करते हैं उनको डिस्कस करने की, कुछ क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, कुछ टाइप के। तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये है कि log ऑफ 243, log ऑफ 243 टू द बेस 81, आपको ये वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन थे, ऑप्शन 1 था, एक की वैल्यू कितनी होगी जी 0.75, ऑप्शन बी क्या था 1.25, ऑप्शन सी था बेटे 1.5 एंड ऑप्शन डी था आपका 3। आपको इस चीज़ की वैल्यू बतानी थी। बहुत ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे आप, भाई सिंपल स्टोरी है सर, वही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू को क्या करें, एक्स इक्वल सपोज कर लें, तो आंसर देते टाइम क्या करेंगे, लेट log ऑफ 243 टू द बेस 81 विच इज इक्वल टू द एक्स। लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू एक्स आएगी। आपका तरीका क्या था, सेम इसकी पावर इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा 81 की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 243। आप देख सकते हैं दोनों साइड, आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को 3 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, बेस सेम कर सकते हैं। 81 कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। दिस इम्प्लाइज बेटा क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 बाई आपका 4। तो इसको कट करेंगे आप कितना आएगा
4 1 जा 4, आपका 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 कैरी हो जाएगा, और 4 5 जा 20, तो 1.25 आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। ये क्वेश्चन आपका एनडीए ने 2013 एनडीए 2013 के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। तो डेफिनेशन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इनको चीज़ों को ध्यान से करें, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका एनडीए ने 2012 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप पहले इसको पॉज करेंगे वीडियो को, तो फिर खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप खुद कर पाएंगे, आपको ये नहीं कि आप मेरे साथ साथ देखते रहिए बैठ के, नहीं जी, आप खुद पेन चलाइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एनडीए 2012 के अंदर पूछा गया था। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2012 के अंदर पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 into log of 2 to the base 8 minus 1/3 into log of 9 to the base 3, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके, ऑप्शन ए है बेटा 0, ऑप्शन बी गिवन था आपका 1, ऑप्शन सी गिवन था 2 एंड ऑप्शन डी गिवन था 1/3। ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। एनडी ने 2013 के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है बेटा। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस चीज़ को, इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाले, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वैल्यू जो आपकी ये 2 into तो रहने दो, आप इसकी वैल्यू निकाल लो केवल। कैसे निकालें, तो लेट अस सपोज इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये log ऑफ 2 to the base 8 की क्या वैल्यू आएगी सर, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सपोज दैट इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू x आएगी, वही तरीका डेफिनेशन वाला सिंपल। तो 8 की पावर इज इक्वल टू दिस, तो 8 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 को बेस 2 के अंदर लिखना है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी 3x हो जाएगा। 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। हाँ जी, कंपेयर करा दो x को और 1 को, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/3। कहने का मतलब इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब आप इस वाली क्वांटिटी को सोल्व करें, आप इजली सोल्व कर सकते हैं, इसको करो मेरे साथ साथ, आप भी सोल्व करेंगे। log ऑफ 9 to the base 3 की वैल्यू क्या आएगी, आप सिंपली सर लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू y आएगी, वही डेफिनेशन 3 की पावर y इज इक्वल टू 9, 3 की पावर y इज इक्वल टू 9, दैट मीन सर 3 की पावर y इज इक्वल टू 9 क्या लिखे, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं बेटा। बेस से में पावर कंपेयर करा दे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो यदि इस क्वेश्चन की इस आइटम की जो वैल्यू निकालनी थी, ये क्या आया, ये लिखा हुआ वो ध्यान से देखो 2 मल्टीप्लाई, इस चीज़ की 2 की जगह 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आई, इस चीज़ की वैल्यू बेटा कितनी आई आपकी 1/3 आई, 1/3 माइनस की जगह माइनस, उसके बाद बेटा 1/3 लिखा हुआ ये, ठीक है। और इस चीज़ की वैल्यू कितनी आई, इस चीज़ की वैल्यू हम निकाली कितनी आई थी 2 आई थी, देखो ये 2 आई थी मल्टीप्लाई में, तो ये तो वो हो गया 2/3 माइनस 2/3 कितना होता है 2/3 माइनस 2/3 सभी जानते हैं, हाँ 0 होता है ना, ये सारे जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, IIT JEE 2012 का, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ आप सोल्व करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोलते हैं आपका सिंगल करेक्ट भी आते हैं, इंटीजर टाइप भी पूछ लेते हैं आजकल, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2012 में आया था ये क्वेश्चन, लॉगरिथम का स्पेशल लॉगरिथम टॉपिक से आया था ना। देखो जी, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन था IIT JEE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको जो आंसर आता है ना, उसको बेटा क्या करना होता है, आपको उससे फिल करना होता है, आपकी जो कीपैड होती है उससे। क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log ऑफ बेस में 3/2 और नंबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखें, नंबर दे रखा बेटा 1/3√2, उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर 4 माइनस 1/3√2, फिर स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2, ऐसी चीज़ चलती जा रही है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है ये चीज़। इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी आपसे ये पूछा गया बेटा। तो आप सिंपली देखो सर, इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में टारगेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ ये है कि सर यदि इस नंबर को, ये जो नंबर आपने लिखा ना, ये वाला नंबर, ये नंबर यदि आप सोल्व कर देंगे ना, ये तो क्या फिर तो आगे कैलकुलेशन है, फिर तो सोल्व करना आसान है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी नंबर को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, ये जो बार बार मुझे रिपीट होती दिख रही है, इसको मैं टी सपोज कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा, लेट टी किसको बोला मैंने बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2
स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, और इस चीज़ को मैंने क्या बोला, t बोला, 4 माइनस 1/3√2। ये चीज़ चलती जा रही है ना बेटा, इस चीज़ को मैंने क्या बोला, t बोला, ठीक बात है। ये चीज़ इन्फाइनाइट तक चल रही है। बहुत ध्यान से देखे, ये जो स्क्वायर रूट कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, बहुत ध्यान से देखे बेटा, ये चीज़ देखो ना फिर से। अच्छा √5 वाला क्वेश्चन क्या था ना, सेम स्टोरी उसकी तरह ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्यों ना इसी चीज़ को देखो वापस से t दिख रहा है मेरे को, तो मैं इस चीज़ को t लिख दूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इतना तो था, और मल्टीप्लाई में t। ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में से t लिख दिया, इस चीज़ को वापस से t लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करता हूँ बेटा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। तो लेट्स डू स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग दोनों साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, उधर जाएगा देखो 3√2 t स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3√2 t स्क्वेयर, इधर ये जाएगा माइनस का t, उधर जाएगा प्लस t हो जाएगा, ठीक है ना। उधर कितना बचेगा ये बेटा, माइनस का प्लस t होने के बाद माइनस का कितना आ जाएगा आपका, ये 12√2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा आपके पास, क्वाड्रेटिक बनेंगे, ठीक है बच्चे। इस क्वाड्रेटिक आपको क्या करने हैं, आपको रूट निकालने हैं। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको रूट निकालने के लिए आप सिंपली क्या तरीके जानते हैं बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं, या फिर सर और दूसरा क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक को ध्यान से चेक कर लेना बेटा, ये बनी क्या, देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे 3√2 t स्क्वायर, उधर बचेगा 412√2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस t प्लस टी, ठीक है। अभी क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं कि मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालो सबसे पहले, इस किस में सोल्व करना है, 3√2 t स्क्वायर प्लस t माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप क्वाड्रेटिक में क्या करें बेटा, देखो एक तो समझदार बच्चा तो जिसको दिख जाता है, एक जिसको दिखता नहीं है, जिसको दिख गया हो तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व कर लेगा, नहीं दिखा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सीधी सी बात है। तो डी निकालो, डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो b कितना बेटा, यहाँ पे b होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता था, तो इधर t में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ t होगा, डेफिनेटली b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3√2 है, c की वैल्यू माइनस 12√2, माइनस से ध्यान रखना, आप गलती कर जाते हैं इन चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना आएगा 3√2, एंड c कितना आ जाएगा बेटा अपना माइनस 12√2, ठीक है जी। तो ये आपकी d की वैल्यू है, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना है अपना, इतना है 4 3 से 12, और एक 12 ये है, तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से स्क्वायर 144, और √2 की √2 से करेंगे 2 आएगा, तो 144 इंटू 2, तो 144 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 289 आई ना बेटा, डी की मतलब डी ग्रेटर देन 0 आया। डी ग्रेटर देन 0 आया तो 10th क्लास में क्या बोलते थे सर, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आएंगे ना, ठीक बात है। तो रूट क्या होते हैं, तो वो रूट लिख देता हूँ, तो एक तक की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट डी, स्क्वायर रूट 289 बाई ट्वाइस ऑफ ए, हाँ जी ए कितना है 3√2, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। अगला एक्स क्या हो सकता था, दूसरा एक्स, अगला एक्स हो सकता था माइनस बी, उसके बाद क्या आता था बेटा प्लस माइनस डी ना 289, और बाई में ट्वाइस ऑफ ए कितना है 3√2। तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपकी, सोल्व करके देखो, ये 289 किसका स्क्वायर होता है, या तो याद करो अच्छा तरीका, या फिर ऐसे सोच लिया करो सर, जैसे सर 10 का है तो 100, और सर 20 का होता है 400, तो 100 और 400 के बीच में आ रहा है नंबर। अच्छा सर 15 का होता है 225, तो 225 और 400 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर होना है 15 से लेके और 20 के बीच में होना है। तो 9 का हो सकता है 17 वाले में, सर 7 को 7 से करेंगे लास्ट में 9 आएगा, 49 है ना, तो मतलब ये 17 का लिखा हुआ है। तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं, इस चीज़ को याद कर लो, वो अच्छा है, बेस्ट है कि 1 से लेके 50 तक याद कर लो, बेशक है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा बेटा ये, -1 + 17 बाई 6√2, तो ये कितना आ जाएगा 16 बाई 6√2, ये चीज़ कितनी हो जाएगी 8 बाई 3√2, ये चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है जी। एक रूट तो आपका ये आया। हाँ जी अगला देखो बेटा, ये -1 और -17 बाई 6√2, आप खुद समझदार है बेटा, ये तो नेगेटिव आना है, -18 बाई 6√2, और ये नेगेटिव देखो ना, नेगेटिव बहुत ध्यान से देखो, क्या स्क्वायर रूट की वैल्यू, आप टी की वैल्यू आई नहीं है, एक्स बोल रहा हूँ मैं, टी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्या ये आपकी टी की वैल्यू, इधर देखो, क्या टी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या, भाई मैंने कहा स्क्वायर रूट कैसी वैल्यू निकालता है, 0 आ सकती है वैल्यू इसकी, या ग्रेटर देन 0 आएगी। 0 कब आएगी, जब अंदर 0 होगा, अंदर 0 है नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये तो पॉसिबल है नहीं, तो एक एक्स की वैल्यू पॉसिबल हुई, कौन सी एक्स की वैल्यू पॉसिबल हुई, एक्स की एक वैल्यू पॉसिबल हुई 8 बाई 3√2, तो टी की एक वैल्यू आएगी जी, तो एक वैल्यू निकल के आई, टी की कितनी वैल्यू निकल के आई बेटा 8 बाई 3√2, इसकी वैल्यू आई 8 बाई 3√2, ये आपकी वैल्यू निकल के आई,
तो आपको इसके अंदर ये रेड वाले पोर्शन के अंदर रखना भाई, देखना क्या आ जाएगा। तो 6 प्लस log ऑफ नीचे 3/2, उसके बाद जो पहला नंबर है 1/3√2 बेटे, उसके बाद साथ में जो ये रेड के अंदर जो क्वांटिटी है इसकी, इसको टी बोला था ना, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 8/3√2 आई, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी आई 8/3√2। देखो जी प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर तो डिनोमिनेटर में नंबर जो है नंबर में न्यूमिनेटर में 8 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 की 3 से 9 और √2 की 2 से 2, तो 9 2 से 18, तो ऊपर कितना आएगा 6 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3। बच्चों यहाँ कितने वाला है 8/18 आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा 8/18। तो क्यों ना मैं 8/18 को क्या लिख देता हूँ बेटा 4/9 लिख देता हूँ, और 4/9 को क्या लिख देता हूँ, देखो इसको लिख दिया 4/9, इसको डायरेक्ट काट के लिख दिया 4/9। बहुत ध्यान से देखो बेटा, अब आप इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू कैसे निकालें सिंपली, तो आप एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसको आप टी की इक्वल सपोज कर लेना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। क्या करता हूँ, चलो निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई तो 6 प्लस आंसर हो जाएगा जो भी होगा भाई, 6 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आने वाला मेरा, बस इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ देखो मैं इधर निकाल लेता हूँ, यही निकाल लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू यही निकाल लेते हैं। तो लेट log ऑफ 4 टू द बेस 9 टू द बेस 3/2, इस चीज़ को मैंने क्या बोला x बोल दिया। तो अगली स्टेप क्या होगी, दिस इम्प्लाइज 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 4/9, ठीक है जी। और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 3/2 की पावर -2 लिख सकता हूँ। देखो भाई ये था 2/3 की पावर 2, चेंज करूँगा 3/2 की पावर -2, तो बेस सेम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई बेटा -2, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है इसकी -2 आ रही है। तो यहाँ पर कितना आना है -2, तो 6 - 2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो ये क्वेश्चन आपका IIT ने पूछा था 2012 के अंदर, तो वैल्यू कितनी आई माइनस आपकी 4 वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपको ये आपको टाइप करके इसको आपको फिल करना होता था, ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके ठीक है। आप बेटा प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ लिखो, बच्चों की तरह नोट्स बनाओ, बहुत एक एक चीज़ को समझो कि उस चीज़ को हमें कैसे ना मतलब आप नोट्स चाहिए आपको, आपके ही काम आएंगे, पेपर से पहले आप रिवाइज करेंगे बार बार, आपको किसी दूसरे के नोट्स समझ नहीं आ सकते। ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको बुक्स में भी है, लेकिन बुक्स को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल टारगेटेड बताया जा रहा है कि पेपर के अंदर क्या आना है, कैसी चीज़ों को पढ़ना है, कम समय में कैसे आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर से नोट्स बनाएं, और जो चैनल है मोमेंटम क्लासेस का, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आपको, ठीक है, और भी वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।